4 मई को वेस्ट यूपी और मेरठ का बड़ा माफिया अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। अनिल दुजाना का दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक आतंक फैला हुआ था, जो कि अब एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है, जिसके बाद से उससे जुड़े तमाम राज खुल रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि 5 साल पहले ही अनिल दुजाना का खात्मा होने वाला था। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक बुलंदशहर के कुख्यात बदमाश बलराज भाटी ने 5 साल पहले ही अनिल दुजाना की सुपारी ली और उसे मार्च 2018 में निपटाने की पूरी साजिश रच ली थी, जिसके बाद 3 गाड़ियों में सवार बदमाश उसे मारने के लिए महाराजगंज भी पहुंच गए थे। लेकिन यह सूचना लीक हो गई। एसटीएफ और पुलिस को भी इस साजिश की सूचना मिल गई। इस पर एसटीएफ के अधिकारियों ने अनिल दुजाना को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया। इससे उसकी जान बच गई, नहीं तो वह गैंगवार में मारा जाता। पश्चिमी यूपी के प्रमुख एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और कई बदमाशों को अपनी गोली से ढेर करने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने मीडिया को बताया कि अनिल दुजाना की हत्या मार्च 2018 में ही होनी थी। इसकी साजिश बुलंदशहर के बड़े बदमाश बलराज उर्फ भाटी ने रच ली थी। उनकी टीम और एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि महाराजगंज जेल में बंद अनिल दुजाना को जब जेल से कोर्ट में पेशी पर लाया जाएगा तो रास्ते में ही बलराज भाटी और उसके बदमाश स्वचालित हथियारों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार देंगे। इसकी सूचना मिलते ही एसटीएफ और नोएडा पुलिस की टीम महाराजगंज रवाना हो गई थी, लेकिन टीम को वहां पर पहुंचने में देरी होती देखकर वर्तमान में एसटीएफ और डीआईजी अनंत देव तिवारी ने बड़े अधिकारी से बातचीत कर उस दिन अनिल दुजाना को जेल से बाहर निकलने से रुकवा दिया था। वहीं अनिल के जेल से बाहर न आने की सूचना मिलते ही बलराज उर्फ भाटी वहां से निकल गया था। इसके बाद नोएडा पुलिस की टीम उस होटल में पहुंची थी जहां पर बलराज अपने साथियों के साथ रुका था। यहां से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर ली थी, जिसमें 3 गाड़ियों में बलराज साथियों के साथ आता जाता दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि बलराज भी मारा जा चुका है। बलराज उन दिनों सुंदर भाटी के गिरोह से जुड़ा हुआ था और सुपारी लेकर हत्याएं करता था। करीब 1 महीने बाद ही बलराज उर्फ भाटी नोएडा में हुए एक एनकाउंटर में मारा गया था। एसटीएफ अब अनिल दुजाना को संरक्षण देने वाले लोगों की भी लिस्ट बना रही है। इस लिस्ट में एक बड़ा नाम राजस्थान के नेता का भी है। एसटीएफ के अधिकारियों के अनुसार उसे नेता के यहाँ पर पूरा संरक्षण मिलता था और फरारी के दिनों में वह उसे अजमेर और उसके आसपास के इलाकों में रखवाता था। इसके अलावा वर्तमान में मुकदमा दर्ज होने के बाद अनिल दुजाना कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी में था और इन दिनों वह लगातार अपनी जगह को बदल रहा था। उसने बागपत, हापुड़, गाजियाबाद और दिल्ली में शरण ली थी। यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अनिल दुजाना को एक एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ की स्थापना के 25 साल पूरे होते ही यूपी से एक और गैंगस्टर अनिल दुजाना का खात्मा कर दिया गया। अनिल दुजाना पिछले महीने से ही दिल्ली से रिहा होकर वेस्ट यूपी में सक्रिय था और वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ मेरठ यूनिट ने घेराबंदी कर मेरठ के भोलाझाल स्थित गंग नहर के पास हुई मुठभेड़ में उसे मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों हत्या, लूट और अपहरण जैसे केस में आरोपी रहा अनिल दुजाना शुरुआत में छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देता था। साल 2000 के आसपास वह सुंदर भाटी के लिए लोहे की छड़ें चोरी करता था। दुजाना का नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में 2002 में आया, जब उस पर गाजियाबाद में एक शख्स की हत्या का आरोप लगा। इसके बाद तो वह धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा बदमाश बन गया। उस पर अभी 60 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह बड़े गैंग का सरगना था। पश्चिमी यूपी के व्यापारी और अन्य लोग उसके नाम से ही खौफ खाते थे।